नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आप ही का है, आपसे ही संबंधित यहाँ पे मुख्य-मुख्य सूचनाएँ वो वीडियो जो उपलब्ध होते हैं। इसलिए अकारण अविलंब बिना कुछ सोचे दोस्तों चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और सीधे मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। रिगार्डिंग वीएसयूएसई दोस्तों क्या है अपडेट तो लेस इन्फॉर्मेशन मोर लर्निंग और इ त गजबे हो गई। दोस्तों लेस इन्फॉर्मेशन मोर लर्निंग सेगमेंट में मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दिया था दोस्तों। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों वो छूट गई थी इसलिए मैं उसको कवर करने के बाद आज न्यू सेगमेंट की ओर चलूँगा, ये तो गजबे हो गए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कल ही वादा किया था कि आपको मैं एक अजूबा चीज़ लेकर के आऊँगा, अजूबा ही कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन उद्घाटित करूँगा दोस्तों जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि आयोग ने क्या ऐसा कुछ किया है, ठीक है? और मैंने ये तो गजबे हो गए ऐसा भोजपुरी में क्यों लिखा है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, ये भोजपुरी में क्यों लिखा गया है। क्योंकि अब तक मैं जितनी भी चीज़ें कह रहा था या लिख रहा था या तो हिंदी थी या तो इंग्लिश, लेकिन ये भोजपुरी में आज मैंने क्यों लिखा है? ये थोड़ी देर में दोस्तों इस पर से पर्दा उठेगा, लेकिन हम थोड़ा-सा जो लेस इन्फॉर्मेशन मोर लर्निंग के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन छूट गया था, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। तो एक्चुअल में दोस्तों जो छूट गया था वो कल देखिए कल वाला कौन नोटिफ़िकेशन है, 1 मिनट दोस्तों, यस ये है 15/7/2022 ये कल आया था दोस्तों, ये पाली विषय संबंधित आया था। तो एक यहाँ पे 2 अभ्यर्थी में कुछ सुधार किया गया है, 2 अभ्यर्थियों के रिजल्ट में कुछ चेंजेज़ किया गया। तो एक अभ्यर्थी का तो दोस्तों मैंने बता दिया था इसलिए उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। दूसरे अभ्यर्थी में दोस्तों एक्चुअल में चेंजेज़ क्या किया गया था कि ये राहुल अमृत राज जी हैं, इन्होंने 2 बार फॉर्म भरा था, ठीक है? 2 बार आवेदन समर्पित किया था। एक आवेदन 27/10/2020 यानी 27 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर 2020 को हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में पहुँचता है। आयोग दोस्तों करता क्या है ना कि इनके 27 अक्टूबर वाले ही हार्ड कॉपी को इनके इसी हार्ड कॉपी के आधार पे इन्हें एलिजिबल मानता है 27/10/2020। राहुल अमृतराज जी ने 27/10/2020 को जो इनका हार्ड कॉपी पहुंचता है उसमें इन्होंने ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिलअप किया था और 25/11/2020 को जो भरा था दोस्तों इन्होंने जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है? तो आयोग ने 27/10/2020 को मान करके इन्हें ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी माना था। उसी चीज़ में इन्होंने सुधार किया दोस्तों। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आयोग की 66वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में बाद की तिथि में किए गए आवेदन को स्वीकार किया जाना है। अतः आवेदक राहुल अमृतराज जी द्वारा प्रेषित बाद की तिथि में आयोग को प्राप्त आवेदन यूआईडी नंबर इतना 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 जो सामान्य श्रेणी के लिए है को आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया। यानी दोस्तों इनको जो ईडब्ल्यूएस में पहले किया गया था, अब इन्हें सामान्य श्रेणी में किया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो कुछ इनको छूट जा रही है बताइए इतने दिनों बाद ये जग रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या चेंजेज़ लाया था दोस्तों उस पर थोड़ा हम चल देते हैं, देख लेते हैं। इन्होंने चेंजेज़ ये लाया था 1 मिनट देखिए ये 17 फरवरी का है जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। देखिए रिजल्ट प्रकाशित किया गया था ये है राहुल अमृतराज जी, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। इनको आवंटित रोस्टर क्या हुआ है दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी। चूँकि ये ऑलरेडी ये जनरल में जंप कर चुके हैं ड्यू टू बिकॉज़ ऑफ हाई मेरिट इनका एपीआई स्कोर अच्छा रहा होगा, इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। तो इनका देखिए दोस्तों ये अनरिजर्व में चले गए हैं तो इनको अगर आप आरक्षित कोटि ईडब्ल्यूएस की जगह अनरिजर्व भी करते हैं तो इसलिए इनके फलाफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए अनरिजर्व के अनरिजर्व में बने रहेंगे तो इनके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन छूट गया था दोस्तों तो इससे ये स्पष्टीकरण होता है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने 2 बार फॉर्म भरा होगा और दोनों बार ही उसकी हार्ड कॉपी अगर उसने भेजा होगा तो जो बाद वाला आवेदन पत्र है उसे ही स्वीकार किया जा रहा है ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों इत गजबे हो गए वाले सेगमेंट पे ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ इत गजबे हो गए दोस्तों मैंने कल ही आपसे वादा किया था कि मैं बहुत बड़ा ब्लंडर इनके द्वारा कुछ किया गया वो चीज़ मैं लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों ये तो गजबे हो गए इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये भोजपुरी विषय संबंधित जो नोटिफिकेशन अभी मैं आपके सामने सूचना ले आने जा रहा हूँ वो भोजपुरी विषय संबंधित है। क्या है दोस्तों तो देखिए ये 13/8/2021 यानी 13 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी होता है। किस विषय संबंधित भोजपुरी कुल सीटें कितनी है 2 सीटें हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण 1 सीटें दोस्तों रिक्त रह जाती हैं ठीक है 1 सीटें ये रिक्त रह जाने का निर्णय लिया गया है। 1 सीटें जो है कि ईवीसी वर्ग के लिए है। 1 सीटें जो है ये ईवीसी वर्ग के लिए है। तो ईवीसी के लिए दोस्तों इन्होंने कट ऑफ मार्क्स क्या निर्धारित किया 46। अब पहेली समझिए भोजपुरी विषय में दोस्तों नेट की परीक्षा होती नहीं है। तो जिस विषय में नेट की परीक्षा नहीं होती है उस विषय के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पीएचडी हो जाती है। स्पष्ट तौर पर ये विज्ञापन में भी लिखा हुआ है और कहीं भी अंडरस्टूड है दोस्तों।
अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म है, अगर उस विषय में नेट की परीक्षा नहीं कराई जा रही है, तो ऑलरेडी पीएचडी ही मिनिमम एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो दोस्तों पीएचडी के बाद क्या 46 मिनिमम मार्क्स बन सकता है? जरा हम विज्ञापन की ओर चलते हैं कि विज्ञापन इसके संबंध में क्या कहता है। आप देख सकते हैं ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ये दोस्तों विज्ञापन आपके सामने मैंने खोल दिया है। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों कि इन्होंने नंबर कैसे कैसे आवंटित किया है एमए और बीए के नंबर के आधार पर। थोड़ा सा हम चलते हैं दोस्तों। ये चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं रेफरेंस के साथ रखना चाहूँगा दोस्तों, ताकि आपके लिए भी ये चीज़ें स्पष्ट होती चलें। ठीक है, ये देखिए अभी आप देख पाएंगे, ये ग्रेजुएशन में दोस्तों 80 से अगर 15 है ना, तो सॉरी 80 से एबव है तो यहाँ पे 15 मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, 80 से एबव है तो 15 मार्क्स, 16 टू 80 के बीच में है तो 13 मार्क्स दिया जा रहा है, किसमें, ग्रेजुएशन में। और 55 से बिलो है दोस्तों तो ये कितना, 10 नंबर दिया जा रहा है, 10 नंबर। और 45 टू 55 के बीच में है दोस्तों, अगर 45% से 55% के बीच में है तो 5 नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि उस ईवीसी भोजपुरी वाला जो अभ्यर्थी है उसको ग्रेजुएशन में 5 नंबर मिला है। ठीक है, एमए में दोस्तों इसी तरह इन्होंने 3 सेक्शन में बांटा है। 80 से एबव को 25 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, 60 से 80 के बीच में 23 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों मिनिमम जो है 55 से नीचे वाले को ये 20 नंबर दे रहे हैं। तो दोस्तों एक यहाँ से क्या प्रदर्शित हो रहा है, ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना, 5 नंबर, और पीजी में मिनिमम कितना, 20 नंबर, यानी ये 25 नंबर तो मिनिमम रहेगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों, पीएचडी, चूंकि भोजपुरी में तो नेट होता नहीं है, तो जब दोस्तों पीएचडी का अगर हम जोड़ देते हैं और ये वाला जोड़ देते हैं, तो 25 और 30 कितना होता है, बताइए जरा। 25 और 30 55 होगा, है ना। 25 और 30 55 होगा। तो जब 55 मिनिमम मार्क्स होगा दोस्तों, तो इनका कट ऑफ 46 कैसे आ रहा है? ये भोजपुरी में इनका कट ऑफ 46 कैसे आ रहा है? ये चीज़ें समझ से परे हैं दोस्तों। तो यही एक ब्लंडर मिस्टेक मुझे नज़र आ रहा था दोस्तों कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? तो दोस्तों ये तो मेरे समझ से परे है कि मिनिमम कट ऑफ 46 कैसे हुआ है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं कि ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे एक्सप्लेनेशन करिएगा कि आखिर ये 46 कैसे हुआ है। दोस्तों मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के मन में भ्रांति पैदा करना या ऐसी कोई बात ही नहीं है। चूँकि आयोग थोड़ा पीछे गया हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा इनके पीछे चलता हूँ कि ये पीछे में क्या करामात किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यही स्थिति है दोस्तों। एनीवे, आप इस पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन या आपको अगर कुछ समझ आए कि ऐसा कैसे हुआ है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैसे ये चीज़ें मेरे समझ से परे है दोस्तों कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। एनीवे, अगर आपको ये चीज़ें कुछ अस्पष्ट होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मुझसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।